गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक सेल यानी कोशिका। हिंदी नाम है इसका कोशिका, इंग्लिश नेम है इसका सेल। तो ये होती क्या है? जिस तरीके से एक ह्यूमंस बॉडी है, ह्यूमंस बॉडी यानी कितनी भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एक छोटी छोटी सेल से मिलकर के बनी हुई होती हैं। यानी एक सेल है, अब सेल मिलेंगी तो वो बनेगा टिश्यू, वो टिश्यू मिलेंगे तो बनेंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन्स सिस्टम्स बनाएंगे यानी अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो बनेंगे बॉडी, तब जाके बनती है लास्ट में बॉडी। तो एक कोश की अब यानी ये एक सेल है तो सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स मिलेंगे ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम मिल करके तब जाके बनाएंगे लास्ट में बॉडी। तो एक सेल्स है, सेल्स के ऊपर ही दो प्रकार के उन जीवों को भी टू कैटेगरियों में बांटा गया यानी यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। अगर एक सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं जिन यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन जो एक सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं तो वो एक कोश के जीव कहलाते हैं। जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं तो वो बहुकोश के जीव कहलाते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल नेम है साइटो यानी साइटोसेला यानी एक छोटा कमरा। जिस तरीके से एक जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें छोटे 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 कमरे टाइप्स होते हैं, उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल रॉबर्ट हुक ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था सन 1665 में। और डिफाइन इसकी द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी यानी इसको हम कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान के नाम से इसको जानते हैं। तो अब नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग। तो फर्स्ट है सेल वॉल यानी जैसे मान लीजिए एक कोई भी एक सेल है ये जैसे, तो इसका आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन। यानी अगर वो जैसे अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगी, अगर वो प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन की एक बाहर एक आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर है जिसका नाम है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होगी, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होगी। अब इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी थिक होता है, बिल्कुल गाढ़ा द्रव होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसका नेक्स्ट है इसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को कोशिका का माइंड कहा जाता है यानी ब्रेन कहा जाता है। जिस तरीके से एक ह्यूमंस बॉडी में उसका माइंड काम करता है, एक उसी तरीके से उस सेल में उसका ब्रेन की तरह काम करता है न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है यानी क्रोमोसोम होते हैं इसके अंदर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अब जैसे एक फर्स्ट पार्ट हो गया सेल वॉल जो कोशिका भित्ति है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है और मेनली प्रेजेंट इन ओनली प्लांट। एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली में ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स में प्रेजेंट होती है और यह लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होगी। अगर वो सेल वॉल है तो सेलुलोज की बनी हुई होगी। और प्लांट्स में सेल वॉल भी होगी और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव है, यह जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसी जेली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं।
इसका मेन काम होता है कि साइटोप्लाज्म में के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये अगर ये जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इसमें मान लीजिए एक सेल हो गई, सेल में ये यहाँ सेल ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है, बहुत सारे हैं। अब इसमें अगर ये जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये क्या एक दूसरे से मिलेंगे भाई आपस में, जब इसके अंदर कोई भी थिकनेस नहीं है। अब ये थिकनेस है, इसी का काम क्या है जेली लाइक स्ट्रक्चर का, तो ये क्या इसमें इसको फंसे रखते हैं, इसमें धसे रहते हैं, ये जितने भी ये ऑर्गेनल्स हैं ऐसे धसे हुए होंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट है न्यूक्लियस है, केंद्रक है। केंद्रक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए यानी जितनी भी जेनेटिक मटेरियल्स है डीएनए इसके अंदर, केंद्रक के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू।